There's a person who's doing such fantastic work, I can tell you, in Ahmednagar. He's a professor. From early morning till about 9 o'clock, 11 o'clock, he teaches in the college. From 11 onwards, his life is devoted to an institution called Snehalaya. I'm not going to speak too much about this. I have him here with me, Professor Girish Kulkarni. Fantastic job. This place that I visited, 400 children of commercial sex workers. 200 of them infected with HIV. Beautifully being taken care of by this person. He's built an institution that's doing fantastic job in Ahmednagar. Professor, please come on stage. Professor, I always ask this question to a lot of people. What got you started on this? What was your inspiration to get onto this particular task? Please share your story with us. First of all, I wish to thank Mastek Foundation for this path-breaking initiative of recognizing and rewarding the volunteers who are bringing some difference in the last layer of our society by working very differently. I'm glad to accept this recognition on behalf of Team Snehalaya, who is working with me day and night, and also our partners of Caring Friends, Mr. Rameshji Kacholia, Mr. Nimesh Sumti, who are present here. So I'm accepting this recognition on behalf of all who are helping Snehalaya and the mission. And then I'm replying to a question, Sanjay Bhai. This journey starts when I was in a school. मेरे शहर में आर्मी बहुत है, फौज की बड़ी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है, और जहाँ फौज होती है वहाँ पे रेड लाइट एरिया होता है, प्रोस्टिट्यूशन होता है. तो एक बार मैं एक दोस्त के साथ रेड लाइट एरिया में गया था, वो वहीं पे रहता था. तो मैंने देखा कि उसकी एक बहन है जो प्रोस्टिट्यूशन कर रही है, उसकी माँ है 40 साल की जो प्रोस्टिट्यूशन कर रही है, उसकी दादी है 65 साल की जो बूढ़ी हो गई है, लेकिन चाय के कप पे भी कस्टमर्स को उसको जाना पड़ रहा है क्योंकि मजबूरी है, और कोई लाइवलीहुड के ऑप्शंस भी उनके सामने नहीं है, और समाज में एक बार यहाँ पे कोई फंस जाता है तो निकलने का रास्ता भी नहीं मिलता. तो उस वक्त मेरे मन में आया कि मैं अगर इस जगह पे मेरे अपने परिवार का कोई होता, तो मेरी माँ होती या मेरी दादी होती, तो मुझे क्या लगता, क्या मैं ऐसा ही देखता. और मुझे बड़ा अंदरेज सा हुआ क्योंकि गॉड हैज प्लेस्ड मी इन अ गुड फैमिली. माय पेरेंट्स वेर टीचर्स और मुझे पढ़ने का अवसर मिला. लेकिन अगर मैं यहाँ पे आया होता, इफ आई बॉर्न इन ब्रॉथेल, क्या मैं देख पाता ये सब. तो एक बड़ा अंदरेज सा मन में हुआ, और मैं बहुत साल सोचता रहा कि मेरे को कुछ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो कि यहीं पलते हैं, बड़े होते हैं, और कोई उनको ऑप्शन नहीं देता. इसके लिए वो फिर उसी माहौल का एक हिस्सा बन जाते हैं. तो कुछ करने के मैं सोच रहा था, लेकिन बहुत साल कुछ कर नहीं पाया, सिर्फ सोच रहा था. तो जब मेरी कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने को आई, तब मैंने कहा कि अब मेरे को कुछ तो करना चाहिए, वरना मैं एक गिल्टी कॉन्शियस लेके पूरे जिंदगी में जीऊंगा कि मेरे को बहुत कुछ करना था. मैं सालों साल सिर्फ सोचता रहा और मैंने कुछ नहीं किया. तो फिर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और 1989 में मैंने 2 बच्चों को लेकर रेड लाइट एरिया के सामने मैदान में स्नेहालय के काम की शुरुआत की. और फिर आज की 21 साल हो गए आज, लेकिन इस हालात तक ये काम आया है. मैंने सोचा नहीं था ये काम इस हालात तक आएगा, लेकिन आप जैसे बहुत लोगों ने इसको हाथ लगाया काम को, और ये मेरे अकेले का काम रहा नहीं. अब हजारों लोग साथ में जुड़ गए हैं. आप पूरा मास्टेक फैमिली, पूरी मास्टेक फाउंडेशन भी हमारे साथ जुड़ गई है. ऐसे बहुत सारे लोगों के हाथ लगे हैं. इसके लिए आज का स्नेहालय इस अवसर, इस दिशा से काम कर रहा है. प्रोफेसर जी, आप वो चैलेंजेस की बात बताइए जो आपने मेरे साथ शेयर की थी. The kind of challenges you faced right through this period. चैलेंजेस तो बहुत थे. सबसे बड़ा चैलेंज था कि जिनके लिए हम लोग काम कर रहे थे, पेशा करने वाली औरतें, प्रोस्टिट्यूट्स, उनके बच्चे, HIV पॉजिटिव बच्चे, औरतें, इनके लिए समाज में कोई सिंपैथी नहीं होती है, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि जो प्रोस्टिट्यूट होती है उसको अगर कोई कस्टमर
उसने अगर 2 कस्टमर किया और उसको 200 रुपए मिल जाते, तो जब वो शाम को खाना खाने बैठती है उसमें से आधे पैसे ब्रॉथल कीपर ले लेता है, बचे हुए आधे पैसे में पुलिस, गुंडे, प्रोकरर्स, पिम्स, इनका हफ्ता चला जाता है। फिर कुछ पैसे उसको, अगर उसको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हुआ है, HIV हुआ है, तो उसके ट्रीटमेंट में चला जाता है। तो जो औरत 200 या 300 रुपए जिसको मिलते हैं, उसको एक्चुअली वड़ा पाव के लिए भी पैसे नहीं बचते, उसको और उसके बच्चों के लिए। तो ये सब लोगों को मालूम नहीं होता, और ये भी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि आज भी 60% से ज्यादा औरतें जब वो धंधे में लाई जाती है, माइनर होती हैं, और वो अपनी इच्छा से वहां पे खड़ी नहीं होती, और वो अपनी इच्छा से वहां से निकल भी नहीं सकती। तो लोगों को बहुत सारे लोगों को लगता है कि इनको काम नहीं करना है, इनको इस प्रकार की जिंदगी में बड़ा मजा आता है, इसके लिए लोग वहां पे। तो लोगों को समझाने में बड़ा समय गया कि ये विक्टिम है अपने सोशल सिस्टम के, और इनके साथ हमको एक सिंपैथी का व्यवहार करना चाहिए, ना कि उनको हम लोग गुनहगार समझे और उनको बायकॉट करें, उनके बारे में एक जो प्रेजुडाइसेस है माइंडसेट में अपने वो रखे। तो ये समझाने में समय गया। फिर लोग जमा करने में भी समय गया, क्योंकि लोग बोलते थे यार तुम मेरे से पैसे ले लो, 2000 5000 का डोनेशन, 10,000 का डोनेशन ले लो, पर हमको काम में मत खींचो, क्योंकि इस काम जिनके लिए काम कर रहे थे उनकी भी कोई वैल्यू नहीं थी। तो इस प्रकार के काम से भी लोगों को लगता था कि इसमें कोई स्टेटस नहीं है ज्यादा, तो लोगों को जुटाने में भी समय गया। फिर एक्चुअली अनुभव मैंने किया कि चलना पड़ता है, भागना पड़ता है, अच्छा काम हो तो लोग कहीं से ढूंढ के भी आते। तो मैंने ये भी अनुभव कर लिया कि बहुत सारे युवा लोग कहां कहां से आए काम करने के लिए, बहुत दूर दूर से आए। जब उनको पता चला कि एक अच्छा काम चल रहा है, और पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे लोग थे, पूरी टीम ही हमारी पढ़ भी रही थी, नौकरी छोटे छोटे काम भी कर रही थी, और रोजाना के 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा अपने हिसाब से इस काम को दे भी रही थी। तो लोग धीरे धीरे जुड़ते गए। फिर समस्या आई जगह, लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें। लेकिन अनुभव कर लिया कि जब ईमानदारी से कोई काम हम लोग करते हैं और अपनी जो उसके पीछे अपनी जो मोरालिटी है उसको हम लोग रखते हैं हमेशा सामने अपने, तो कहीं ना कहीं से भगवान के हाथ आ जाते हैं। आपका मास्टेक का भी एक हाथ जैसा आ गया हमारे काम के लिए। ऐसे बहुत सारे लोगों के मदद आई। प्रोस्टिट्यूट्स ने हर एक कस्टमर के पीछे 1 रुपया 2 रुपया डिब्बे में डाला, और वो डिब्बा हमको बड़े ईमानदारी से हर महीने में वो जब जाते थे तब देते थे। बोलते थे कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन आप रख लो। मतलब जो छोटे से छोटा आदमी है उससे लेके बड़े से बड़े आदमी तक, जो कि अच्छी उसकी कमाई है और सोचता है कि ये समाज से मैंने लिया है तो समाज को मेरे को वापस देना है, इस प्रकार की सोच वाले सभी लोगों का योगदान इसमें रहा। और चैलेंजेस रहते हैं, मतलब जब हमने एंटी ट्रैफिकिंग का काम शुरू किया, लड़कियों को रेड लाइट एरिया से छुड़ाना और वापस उनको जिंदगी में सेटल करना, तब बड़े चैलेंजेस हमने फेस किए। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जिला एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे हमने बहुत सारे केसेस किए और एक भी माइनर को छोड़ा नहीं है रेड लाइट एरिया में। जब काम करना शुरू किया था तब लगभग 30% से ज्यादा माइनर्स रहते थे रेड लाइट एरिया में, लेकिन हमने बहुत सारे केसेस किए जिसमें हमारे वॉलंटियर्स की टीम ने बड़ा एग्रेसिवली काम किया, यूथ ग्रुप ने एग्रेसिवली काम किया। और अभी ऐसा है कि एक बड़ा केस हो गया, 20 सितंबर 2010 को उसका रिजल्ट आया। हमने 5 साल की लड़ाई की, और एक 12 साल की लड़की थी, एक 16 साल की लड़की थी, और उन दोनों लड़कियों को मतलब धंधे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तो उनको जब हमने छुड़ाया तब ये जो सप्लायर था उसके मोबाइल नंबर से नंबर निकले, सारे हाई प्रोफाइल लोग थे, तो लगभग 30 लोगों के नाम निकले। उसमें 8 लोग गायब हो गए तुरंत, बड़े लोग थे। 22 लोग पकड़े, उसमें होटलों के मालिक, बड़े बड़े मतलब पॉलिटिशियन से जुड़े लोग, सभी ऐसे बड़े लोग थे। एक पुलिस था, 2 गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, इस प्रकार के सब लोग थे। तो ये सभी का नेक्सस हो गया और सब हमारे पीछे पड़ गए। लेकिन हमने 5 साल की लड़ाई की, और इस लड़ाई में हमने पाया कि डोनर ढूंढना बड़ा आसान है, लेकिन पंच और विटनेस ढूंढना बहुत कठिन है किसी भी केस के लिए। तो मतलब आदमी डरते हैं क्योंकि इसका पूरा क्रिमिनलाइजेशन हो गया, इस पूरे ट्रेड का। बहुत सारे ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग इसमें काम करती है। तो आम आदमी सोचते हैं कि मदद करेंगे, लेकिन जान को खतरा मोड़ के नहीं करेंगे। तो ये भी उसमें भावना है। लेकिन अंत में हमारे सारे कार्यकर्ता उसमें एज ए विटनेस, एज ए पंच खड़े हुए। उनको धमकियां आई, उनको ब्राइबिंग ऑफर करने की कोशिशें हुई,
लेकिन हम लोग तो अपनी बहनों के लिए काम कर रहे थे। तो इसके लिए हमने लड़ाई करी और 20 लोगों को डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया 20 सितंबर को। तो ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे कन्विक्शंस हमने लिए हैं बहुत सारे केसेस में। तो उसके कारण जो एक डर ये जो ब्रॉथल कीपर्स प्रोकरर्स इनके मन में बैठा है, तो अब कोई छोटी लड़की को धंधे में नहीं लाता हमारे यहाँ। और हमको ऐसा अनुभव आया कि अगर एक बड़ा चेंज आया हमारे यहाँ के हमारे डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत अच्छे पिलग्रिम सेंटर्स हैं जैसे कि साई बाबा है, शिरडी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। 20 लाख लोग रोजाना आते हैं बाहर से और चले जाते हैं। तो सारे जो अपने स्टेट हाईवेज हैं हमारे यहाँ से जाते हैं, रेल रूट जाते हैं, अभी एयरपोर्ट भी बन रहा है नेशनल एयरपोर्ट वहां पे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, इसके बावजूद हमारे यहाँ माइनर नहीं है। तो हमने अनुभव किया कि अगर असली सोशल चेंज जो आता है वो कोई पुलिस नहीं लाती, वो कानून नहीं लाता, वो मीडिया नहीं लाता, तो उसमें सिविल सोसाइटी और एनजीओ इनका अगर एक्चुअल उसमें प्रैक्टिकली काम हो तब जाके आ सकता है। अभी हमारा टीम कोई बहुत बड़ा है ऐसा नहीं है। हमारे मुक्ति वाहिनी में 30-35 युवा लोग रहते हैं जो कि ये काम करते हैं। जब इन्फॉर्मेशन आता है कोई माइनर का तो हम लोग जाते हैं, रेस्क्यू कराते हैं। पुलिस की मदद मिली तो लेने की कोशिश करते हैं, नहीं मिली तो हम खुद काम कर देते हैं। तो हम अनुभव करते हैं कि अगर 20 लोग भी इकट्ठा हो, युवा लोग, तो 200 लोगों की गुंडों की भीड़ एक्चुअली कुछ नहीं कर पाती। वो आपके बारे में सोचेंगे, धमकाएंगे, लेकिन आपको हाथ ही नहीं लगा पाएंगे। तो 20 अच्छे लोगों की ये स्ट्रेंथ होती है कि 200 गुंडे जिनके जेब में चाकू है, जो भी है, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों की मतलब बहुत सारे लोगों की मानसिकता होती है कि ये पुलिस का काम है, ये मीडिया का काम है, ये एनजीओ का काम है, ये मेरा काम नहीं है। तो हम लोगों को कहते हैं कि आगे आओ और ऐसे कामों में एज ए सिविल सोसाइटी के मेंबर की हैसियत से आपको जो करना चाहिए वो करो। अब बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन देखने के बाद हम सोचते हैं ये मेरा काम नहीं है। तो ये अगर अपना काम नहीं है ऐसा हम लोग सिविल सोसाइटी के लोग मानते हैं तो ये किसी का काम नहीं है, पुलिस का भी नहीं है और कोई नहीं। और कोई जो कानून है मतलब पीटा जैसा कानून है, बहुत सारे बहुत अच्छे कानून है अपने देश में, जैसा ये अपना बच्चों के लिए बना है बाल न्याय अधिनियम, हम उसको जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं, चाइल्ड लेबर एक्ट है, पीटा एक्ट है, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट है। इतने अच्छे अच्छे कानून है, लेकिन इन अच्छे कानून को वो ऐसे उनको अपना हाथ पैर कुछ नहीं है कानून को। अगर हम लोग आगे आके उसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ काम नहीं करते तो अपने आप में कानून कोई काम नहीं करता। तो ये हमने अनुभव किया है कि हमको काम करना पड़ेगा। और अभी हमारे जो रेस्क्यूड लड़कियां हैं, मैं बताना चाहूंगा आपको, नाम मैंने बदले हुए, लेकिन एक पूजा नाम की लड़की है, 13 साल की चीज जब उसको हमने रेस्क्यू किया धंधे से, आज वो नर्स बनी है, उसकी शादी हुई है, अपने घर में सेटल है, सम्मान के साथ जीती है। ऐसे हमारे पास 100 से ज्यादा कहानियां हैं, सक्सेस स्टोरीज है, जिनकी मदद से हमने लोगों का हौसला बढ़ाया है। क्योंकि लोग बोलते थे कि ये लड़कियां जो धंधे में जिन्होंने कुछ समय निकाला है वो क्या बदलने वाली है, लेकिन हमारे पास जब नई लड़की आते हैं तो हम उनके पास उनको छोड़ देते हैं। तो वो हमारे जो पास स्टूडेंट्स हैं उनके बहुत अच्छा काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि वो सारे दौर से गुजरते हैं। वही बात प्रोस्टिट्यूट्स की भी है, लोग बोलते हैं ये रंडिया कभी सुधरती नहीं है, लेकिन हमारे पास ऐसी औरतें हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी बदली है और जिन्होंने धंधा भी छोड़ दिया है और वो अभी एक नई जिंदगी जीने की कोशिश करती है। हमारे ट्रस्ट में भी प्रोस्टिट्यूट्स है, हमारे लाइफ मेंबर्स में भी प्रोस्टिट्यूट्स है, क्योंकि बाबा आमटे हमेशा कहते हैं कि ट्रस्ट इन पीपल दे विल एंट्रस्ट यू। तो हमने उसका अनुभव भी हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के चैलेंजेस बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे साथ काम करने को लोग उतने नहीं मिलते जितने हमको चाहिए। तो और मुझे लगता है कि हर आदमी सभी व्यस्त है, लेकिन हर आदमी जो उसका थोड़ा थोड़ा समय बचता है दिन का या बचाना भी चाहता है तो बचा के बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि आजू बाजू में भी काम करने के लिए बहुत जगह है, बहुत कहीं दूर जाने की किसी को आवश्यकता नहीं है। अपने देश में हर जगह काम का अवसर पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये सारे चैलेंजेस के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। I'll call upon Sudhakar now to come and illustrate a domestic award too.